पिछले दो सेशन के अंदर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में रिकवरी देखने को मिली है। जैसा कल के दिन में डिस्कस किया था कि अगर आप चार्ट पेन पे 2024 में जाकर के देखोगे तो आपको एक ट्रेंड नजर आएगा। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आज आपके दिन वो चार्ट पैटर्न और वो ट्रेंड लेकर के आ गया हूं यहाँ पे। लेकिन इस वीडियो में किन किन चीजों पर यहाँ पर गौर करेंगे। रिजल्ट कल के दिन है तो यहां पे हमने ऑलरेडी प्री एनालिसिस ले रखा है कंपनी के क्वार्टर वन नंबर्स का। क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के नंबर आने की जून के क्वार्टर में कल के दिन 30 जुलाई को। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे कंपनी का ओपीएम परसेंटेज कैसा आ सकता है, उस पर कंपनी का एनपी यानी कि नेट प्रॉफिट कंपनी का कैसा हो सकता है ओपीएम परसेंटेज के साथ में। इसको यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि कल की क्या पॉसिबिलिटी है। दूसरा, सीसीआई से अप्रूवल मांगा था अडानी ग्रुप ने, बट उसके बाद से कोई खबर अभी तक नहीं आई है जेपी एसोसिएट के अंदर, तो यहां पे कोई खबर अभी नहीं है। तो मेजर हमारा टॉपिक रहेगा चार्ट पैटर्न, साथ में कल की क्या पॉसिबिलिटी है नंबर्स के अंदर। इन सब चीजों को यहां पर देखते हैं एक-एक करके। तो शुरुआत करते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगे कि हाँ भाई चैनल सब्सक्राइब करने लायक है तो कर देना, हिचकिचाना मत उसके अंदर। मार्केट की पोजीशन हमारी क्या है, 80,800। हमें पता है कि सेंसेक्स का नीचे में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। कल मार्केट 80,800 पे आया और आज मार्केट ने 80,800 के नीचे भी डिप दिया है 80,500 के पास में। समझ रहे हो इस चीज को, 80,500 सेंसेक्स का जोन 80,800 के बाद आज के ड्रॉप किया, बट फिर वापस कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 80,800 पे। क्या कर पाएगा सस्टेन, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे अगस्त की डेडलाइन पास आ रही है, अगस्त की डेडलाइन पता है ना क्या है, यूएस का टैरिफ कहां पर कितना इंपोजिशन होगा, तो ये सब चीज जैसे जैसे पास आ रही है मार्केट में उतना ही प्रेशर बनता देखने को मिल रहा है। एफआईएस की सेलिंग उतनी ही बढ़ती चली जा रही है, तो ये चीज हमारी नजर में होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, जेपी पावर वेंचर्स इंपॉर्टेंट जोन आपका 20 रुपए 10 पैसे का अभी चार्ट पेन पे रखेंगे, बट दो सेशन से रिकवरी का रीजन क्या है वो मैं आपके सामने यहां पर रख देता हूं एक बार फिर से। पहले रिकवरी का रीजन ही समझ लेते हैं। रिकवरी का मेजर रीजन आपका है पास्ट पैटर्न 2024 का, जो अभी चार्ट पेन पे देखेंगे, और वॉल्यूम डिलीवरी। कल के सेशन में आपके पास वॉल्यूम कम था, 6 करोड़ का वॉल्यूम आया था और डिलीवरी 43% आई थी, यानी कि आपका वॉल्यूम वीकली मंथली बेसिस पर कम और डिलीवरी वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा, यानी लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी। आपको पता है पिछले लगभग 2-3 साल से हम यही डिस्कस कर रहे हैं चैनल पर कि ये पैटर्न, ये क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस क्राइटेरिया को अच्छे से समझ तो लिटरली ये बहुत स्ट्रॉन्ग से, मतलब कि क्या कहूं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इंडिकेटर है, टेक्निकल है कि किस तरह से आपको काम करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म में हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा जब भी आप काम करते हो लॉन्ग टर्म के अंदर, तब आपको विश्वास रखना है कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल का, वो आपको अच्छे से समझना होगा, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से टेक्निकल्स भी, वॉल्यूम डिलीवरी भी टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करते हो तो यस, ये एक बहुत सुंदर क्राइटेरिया रहता है। जब भी लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी दिखे, मतलब किसी ना किसी सेशन में आपको वापस रिकवरी देखने को मिलेगी, वो आपको चार्ट पेन पे रखना है। वॉल्यूम डिलीवरी, बॉलिंजर बैंड जो हम यूज करते हैं वो भी आपको चार्ट पेन पे रखना है। टोटल 3 क्राइटेरिया बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं यहां पर। अब आते हैं आज के दिन क्या चल रहा है। अभी भी स्टॉक आपका शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में निकला नहीं है, ऑल्दो निकल जाता है शॉर्ट टर्म एएसएम से जल्दी, बट अभी तक नहीं बाहर आया है। सेलिंग क्वांटिटी 42 लाख 14,14,000 की है और बायर यहां पर 40,59,000 के हैं। मिड डे में अभी डिलीवरी यहां पर बनी है 41.51% की। अभी टेक्निकल से एक बार देख लेते हैं, 49.19 का आपका एमएफआई है, 48.2 का आरएसआई है, न्यूट्रल टेक्निकल से। आगे जाने से पहले, मतलब कि आपके ओपीएम परसेंटेज कैसा आएगा उस पर जाने से पहले मैं आपके साथ चार्ट पेन रख देता हूं, ताकि जो लोग बोर हो रहे हो वो यहां से अपना बोरिया बिस्तरा रख सकते हैं उठा करके, ठीक है। तो जैसा आपको ये वाली ट्रेंड नजर आ रही है ना, ये ट्रेंड आपकी है 20 रुपए 10 पैसे की। 20 रुपए 10 पैसे की ये आपकी ट्रेंड है। आपको नजर आ रहा है यहां पे कि स्टॉक ने 20 रुपए 10 पैसे 2024 में रेजिस्टेंस बना के रखा। अब आपको पता है कि जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा होता है, पास्ट पैटर्न में जो आपके नीचे से ऊपर के रेजिस्टेंस दिखते हैं वो आपके बनते हैं सपोर्ट। वही चीज पिछले 2 सेशन में स्टॉक यहां पर नजर दिखा रहा है। 20 रुपए 10 पैसे पे लिया सपोर्ट, लेकिन क्या यहां सस्टेन करेगा, क्योंकि भैया रेजिस्टेंस आपका नीचे गिरता चला है। बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर आप देखोगे यहां पे 21 रुपए 92 पैसे पे,
यानी कि येलो क्रॉसओवर आपका लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। अगर यही कंडीशन आती है तो यहां शायद सस्टेन इतना ना कर पाए जितना अभी नजर आ रहा है। तो हमें नजर रखनी होगी कि 20-10 पे अभी जो 2 सेशन से रिकवरी बनी है ये सस्टेन करे यहां पे, क्योंकि अगर नहीं करती आप और डंप पे यहां पे आ सकते हो। ये पॉसिबिलिटी है, मैं आपको किसी भी तरह की बाय या सेल की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आपके नंबर्स पे। सो कंपनी के सेल्स हमने डिस्कस कर लिए थे प्री एनालिसिस में। अब ओपीएम परसेंटेज कंपनी कैसा रहता है जून के क्वार्टर में, तो एक एक करके जून का क्वार्टर यहां पर उठाते हैं और देखते हैं। सो जून 2022 के अंदर कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 35%, जो कि मार्च के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस जून के क्वार्टर में कम आते हैं इन कंपैरिजन विद मार्च। ठीक है, जिसकी वजह से ओपीएम परसेंटेज कंपनी का बढ़ जाता है, जो एट द एंड कंपनी के प्रॉफिट्स को स्ट्रेंथ देता है। ये 2022 हो गया। अब आओ 2023 के अंदर, तो भैया 2023 में भी सिमिलर कहानी, 31% को ओपीएम, जो कि मार्च के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक्सपेंसेस कम आते हैं इन कंपैरिजन विद मार्च के सेल्स। तो ऐसे में यहां पर भी आपको सिमिलर कंडीशन दिखी। अब आओ 2024 के अंदर, तो भैया यहां पर 45% को ओपीएम परसेंटेज आया, क्योंकि मार्च में कंपनी ने ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था 48% के साथ में ओपीएम परसेंटेज। अब आओ 2025 के अंदर, तो यहां कंपनी का ओपीएम आया 29%। अगर कंपनी, देखो पॉसिबिलिटी तो यही है कि जून के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स अच्छी आती हैं, तो ऑल दो कंपनी ने बेंचमार्क लगाया मार्च 2025 में, स्टिल हम यहां पर होप करते हैं कि पास्ट पैटर्न को कंपनी कंटिन्यू करेगी कल के दिन। अगर करती है जून क्वार्टर में कंपनी की सेल्स 2022, 23 और 24 के अकॉर्डिंग बढ़ती है इन कंपैरिजन विद मार्च, तो यस कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी बढ़ सकता है कल के नंबर्स के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने के चांसेस यहां पर नजर आते हैं। सो देखो, ये मेरा ओपिनियन है, कल के दिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ओपीएम परसेंटेज और पास्ट पैटर्न के सेल्स के अकॉर्डिंग बढ़ सकती है। आपका क्या ओपिनियन है, यस या पर नो में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। ये सर पॉसिबिलिटी अभी कंपनी ने नंबर जारी नहीं किया, बट जैसे ही कल के दिन करेगी मैं आपके साथ सबसे पहले कोशिश करूंगा नंबर शेयर करने की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में। बस पिछले 2 सेशन के अंदर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में रिकवरी देखने को मिली है। जैसा कल के दिन में डिस्कस किया था कि अगर आप चार्ट पैन पे 2024 में जाकर के देखोगे तो आपको एक ट्रेंड नजर आएगा। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखा कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आज आपके दिन वो चार्ट पैटर्न और वो ट्रेंड लेकर के आ गया हूं यहाँ पे। लेकिन इस वीडियो में किन किन चीजों पर यहां पर गौर करेंगे, रिजल्ट कल के दिन है, तो यहां पे हमने ऑलरेडी प्री एनालिसिस ले रखा है कंपनी के क्वार्टर 1 नंबर्स का, क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी के नंबर आने की जून के क्वार्टर में कल के दिन 30 जुलाई को। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे कंपनी का ओपीएम परसेंटेज